नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। धर्मशाला के तपोवन में 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में होगा। तपोवन में पहली बार 8 बैठकें होगी, जिसमें एक दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद सत्र के आयोजन को लेकर विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के जारी होते ही आप माननीय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, यानी सत्र के लिए सवालों के पूछने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। ये वर्तमान विधानसभा का 10वां सत्र होगा। सत्र के पहले दिन शोकतगुजार होंगे, जिसमें दिवंगत विधानसभा सदस्यों को सदन अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। सत्र अवधि के दौरान 29 और 30 नवंबर को अवकाश के कारण बैठकें आयोजित नहीं होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। इस दौरान विपक्ष सरकार को प्राकृतिक आपदा, सड़क की खस्त हालत, चुनावी गारंटियों, नशे एवं कर्मचारी व पेंशनरों से जुड़े वित्तीय मामलों को लेकर घेरने का प्रयास करेगा। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सरकार का झटका, गेहूं बीज पर मिलने वाली सब्सिडी में की कटौती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं की बिजाई से पहले किसानों को बड़ा झटका दिया है। रबी के सीजन में किसानों को गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी घटा दी है। गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी को 5 रुपए प्रति किलो कम कर दिया गया है। बीते वर्ष गेहूं के बीज पर 15 रुपए प्रति किलो की दर से सब्सिडी दी जा रही थी। अब 10 रुपए प्रति किलो की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कृषि विभाग ने सभी जिलों के लिए 85,000 क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध करवाया है। पहले विभिन्न जिलों में गेहूं के बीज के दाम पर भी विवाद चल रहा था। हिमाचल सरकार ने कामगार आवास योजना में किया संशोधन, अब मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा निगरानी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब इस योजना की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। संशोधन के तहत जिलों और उपमंडलों में योजना से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया गया है। जिलों के उपायुक्त, पंजीकृत उपमंडल में आवासीय आयुक्त और संबंधित अधिकारियों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है। अनुशंस और अपात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों की मूल दस्तावेजों की कॉपियां मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी, जो पहले नहीं था। हिमाचल पुलिस को मिले 66 खास वाहन, 35 इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल। प्रदेश के 10 जिलों के थानों में होगी तैनात। हिमाचल प्रदेश पुलिस को 66 पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं। अब पुलिस अपराधियों पर कड़ी नकेल कसेगी। पुलिस को 35 इलेक्ट्रिक कारें भी मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को चौड़ा मैदान शिमला से 66 पेट्रोलिंग वाहनों को रवाना किया। ये सुरक्षा वाहन प्रदेश के 10 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात किए जा रहे हैं। 18 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई इन वाहनों में 35 इलेक्ट्रिक, 14 इंटरसेप्टर वाहन, 10 रैंकर वाहन तथा 7 WD डीजल वाहन शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार का लक्ष्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने बल्कि प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षित एवं आपदा प्रतिरोधी यातायात प्रणाली विकसित करना भी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक परिवर्तन पुलिस, परिवहन विभाग, लोकमान विभाग, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा है कि रैकर वाहनों की तैनाती से दुर्घटना के पश्चात वाहनों को शीघ्र हटाकर सड़कों पर यातायात शीघ्र सामान्य करने में मदद मिलेगी। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, आपराधिक मामलों की हर दिन सुनवाई करने की तैयारी, विचार के लिए कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक मामलों की सुनवाई डे टू डे करने के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए
हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की कमेटी का गठन किया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेज और न्यायाधीश राकेश कैंथला को इस कमेटी में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम मीर उस्मान मामले का निपटारा करते हुए प्रत्येक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से संबंधित जिला न्यायपालिका को एक सर्कुलर जारी करने का निर्देश देने को कहा है। इसमें कहा है कि हर आपराधिक मामलों की जांच या ट्रायल की कार्यवाही तेजी से की जाएगी। 126.45 करोड़ रुपए से बने 7 भवन चल रहे खाली सर्वोत्तम उपयोग के लिए योजना बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बाजार की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को कुशल बनाया जा रहा है, इससे उनके रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य समिति की समीक्षा करते हुए खाली भवनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच 126.45 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 7 भवन खाली पड़े हैं। उन्होंने विभाग को जनहित में इन भवनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी अस्वीकार्य है। सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा विभाग को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को विद्यार्थियों के नामांकन, समग्र प्रदर्शन और इन संस्थानों में उपलब्ध अन्य सुविधाओं के आधार पर ग्रेड प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल 2.5 से 5 वर्ष बढ़ाने का मामला हिमाचल हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, निदेशक शहरी विकास विभाग और शिमला नगर निगम को नोटिस जारी की है। अदालत ने महापौर सुरेंद्र चौहान को याचिकाकर्ता के माध्यम से 10 दिन नोटिस देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। सड़कों के लगेंगे अब छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिल सकेगा काम, सीएम ने बैठक में दिए थे निर्देश। हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों के छोटे टेंडर भी लगाए जाएंगे ताकि छोटे ठेकेदारों को भी काम मिल सके। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF के तहत बनने वाली सड़कों के लिए 10-10 किलोमीटर और नाबार्ड के तहत बनने वाली सड़कों के 5-5 किलोमीटर के टेंडर लगाए जाएंगे। इसमें विकास कार्यों में भी तेजी आएगी, वहीं छोटे ठेकेदारों को भी काम मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में लोकमान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में छोटे टेंडर लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने विभाग को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस निर्णय के तहत स्थानीय ठेकेदारों को भागीदारी का अवसर मिले। सरकार ने विभाग को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। 14 वर्षीय नाबालिग ने 40 साल की महिला से किया दुराचार का प्रयास, विरोध करने पर किया लहूलुहान। हमीरपुर सदर थाना के तहत शासन क्षेत्र में महिला पर जानलेवा हमले में 14 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने महिला से दुराचार का प्रयास किया और विरोध किए जाने पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला का कान तक हमले में कट गया है। महिला की गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें लगी है। बीते सोमवार को दोपहर बाद ये वारदात सामने आई थी। गंभीर रूप से घायल महिला PGI चंडीगढ़ में उपचाराधीन है, जहां उसकी सर्जरी हुई है, लेकिन अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। बिजली महादेव प्रोजेक्ट को लेकर CM सुक्खू का बड़ा बयान, बोले पेड़ कटने से पहले करना चाहिए था आंदोलन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली महादेव प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यदि आंदोलन किया जाता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि अब इस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ कट चुके हैं, ऐसे में आंदोलन पेड़ कटने से पहले करना चाहिए था। CM सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री जगप्रकाश नड्डा की ड्यूटी लगाई है। वे इस विषय को लेकर संबंधित पक्षों से बात कर रही है। ऐसे में समस्या का जो भी समाधान निकलेगा उसके आधार पर बात आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% भागीदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले में सबकी भावनाओं का ख्याल रखकर आगे बढ़ेगी।
टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदेश भर से आए 700 विद्यार्थियों ने दिया धरना। हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदेश भर से फार्मेसी की डिटेन हुए करीब 700 विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी से 1 वर्ष का रिलैक्सेशन देने की मांग उठाई। विद्यार्थियों का कहना है कि फार्मेसी में लगने वाली बैग को भी हटाया जाए, क्योंकि इससे उनका 1 वर्ष बर्बाद हो रहा है। विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। डिटेन हुए फार्मेसी के विद्यार्थी इस दौरान मायूस थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए, नहीं तो यूनिवर्सिटी के गेट पर भी लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। एचपीयू के कर्मचारियों और शिक्षकों को फिर समय पर नहीं मिला वेतन, कुलपति कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के कर्मचारियों और शिक्षकों को एक बार फिर से वेतन समय पर जारी नहीं हुआ है। अक्टूबर माह का वेतन अब तक जारी न होने से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया है। एक बार फिर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का मासिक वेतन समय पर जारी न होने से कर्मचारी एकजुट हो गया है। इसको लेकर कर्मचारियों के 4 संगठनों ने वेतन संघर्ष समिति का गठन किया है। इसी के साथ मंगलवार को वेतन संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आबकारी विभाग ने 5 शराब की ठेके की सील, 1.83 करोड़ रुपए की देनदारी। आबकारी एवं कराधान विभाग जिला कांगड़ा द्वारा मंगलवार को आलमपुर और मैंजा में 5 शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन ठेकों की लाइसेंस फीस के तौर पर विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार से 1.83 करोड़ रुपए की देनदारी पेंडिंग थी। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग सहित चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में छाए बादल। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। मंगलवार सुबह राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद से मौसम अचानक बिगड़ा और रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरने का दौर शुरू हुआ। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति सहित अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। उधर रोहतांग दर्रा पहुंचे पर्यटकों ने भी ताजा बर्फबारी के फाहों के बीच जमकर मस्ती की। शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। ताबो, कुकुमसेरी और केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला में भी रातें ठंडी हो गई है, जबकि 11 स्थानों पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर 5 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट है। 6 से 10 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है।